हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि रहने वाली है DSSB एग्ज़ाम TGT इंग्लिश से रिलेटेड। जी हाँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TGT इंग्लिश का ऑफिशियल सिलेबस। इससे पहले अगर आपको पता होगा, DOE कभी भी अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियल सिलेबस नहीं डालता था। इससे पहले जो कैंडिडेट्स थे वो सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे राइटर्स या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर लिया करते थे लिटरेचर पार्ट के लिए, सेकंड पेपर के लिए। सो बेसिकली दिस टाइम DSSB ने अपनी DOE की मेन वेबसाइट में आज ही शाम को थोड़ी देर पहले ही ऑफिशियल सिलेबस TGT इंग्लिश का अपलोड किया है। और सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप मैथ्स का भी इन्होंने आज ही मैथ्स का कल किया है और सब्जेक्ट्स का पहले कर दिया था। हर एक सब्जेक्ट का TGT और PGT इंग्लिश का सिलेबस DOE की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं सिर्फ TGT इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करूँगी जो कि सेकंड पेपर से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप TGT इंग्लिश के कैंडिडेट हैं, ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम TGT इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये DOE ने आज ही अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो आप देख सकते हैं पेपर के जो टाइटल्स इन्होंने बताए हैं, इन्होंने आज सच किसी वर्क का नाम नहीं दिया। अगर आपने PGT इंग्लिश का सिलेबस देखा होगा, नहीं देखा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका भी डालूंगी। उसमें इन्होंने वर्क भी बता रखा है, जैसे कि आपको डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ना है, ठीक है, तो वो थोड़ा इन्होंने ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे किसी वर्क का नाम या राइटर का नाम मेंशन नहीं है, वेराज वहाँ पर है। इन्होंने बस बता दिया कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट देखिए पेपर टाइटल्स का, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कौन सी है। देन क्लासिकल लिटरेचर में ये शकुंतलम और ये सब हमारे प्लेज आ जाते हैं, महाभारत। देन यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसमें जो मेन राइटर्स है, RK नारायण, अनीता देसाई, निज़िम इज़िकल, कमला दास, तो बहुत सारे हैं ऐसे राइटर्स, तो उनकी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14 to 17 सेंचुरी, तो यही है जो शेक्सपियरन एरा है, पूरा एलिजाबेथन एरा हम बोलेंगे। तो शेक्सपियर, मिल्टन, तो 14 से जो 17 सेंचुरी के वर्क है। ब्रिटिश पोइट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं DSSB के एग्ज़ाम में, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। देन अमेरिकन लिटरेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फॉकनर, ठीक है। पॉपुलर लिटरेचर, अब पॉपुलर लिटरेचर में काफ़ी कुछ आ जाता है, बट ये आप लास्ट में करिएगा पॉपुलर लिटरेचर। इससे पहले आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो देना है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, सबसे ज़्यादा वेटेज जिसकी होती है। देन अमेरिकन लिटरेचर और फिर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। पॉपुलर ड्रामा में जैसे कि फ्रैंकेनस्टीन, इम्पॉर्टेंट जो नॉवेल्स है, जो ड्रामा है पॉपुलर, वो आ जाएगा। देन ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 17 to 18 सेंचुरी। अब 17 to 18 सेंचुरी में कौन कौन से राइटर्स थे ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा के, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आर्थर मिलर हो गए, तो ही वॉज अ वेरी गुड ड्रामेटिस्ट, उनके आपको इम्पॉर्टेंट वर्क्स पता होने चाहिए। देन ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी। तो अब देखिए, ब्रिटिश लिटरेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन लिटरेचर, तो ब्रिटिश लिटरेचर आपको अच्छे से आना चाहिए। रोमांटिक लिटरेचर में जो 4-5 इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, PB शेली और बायरन हो गए, जॉन कीट्स हो गए, ये सारे इम्पॉर्टेंट रोमांटिक राइटर्स हैं।
देन विमेंस राइटिंग की भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ब्रिटिश लिटरेचर द अर्ली 20th सेंचुरी। अब जो 20th सेंचुरी के इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, जैसे वर्जीनिया वुल्फ हो गई, हार्ट ऑफ डार्कनेस जिन्होंने लिखी है, जोसेफ कॉनराड हो गए। तो ये सारे 20th सेंचुरी के हैं। पीजीटी में स्पेशली मेंशन है कि आपको हार्ट ऑफ डार्कनेस से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप मान के चलिए हार्ट ऑफ डार्कनेस आपको पढ़नी है अच्छे से। आपको कैरेक्टर स्केच पता होने चाहिए, वहाँ पर उसमें खैर ज़्यादा नहीं है कैरेक्टर्स, बट इम्पॉर्टेंट नॉवल है 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर का। देन मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में भी 3-4 ही इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। अगर आपने लिटरेचर अच्छे से पढ़ी होगी, आपको पता होगा बेकेट का गोडॉट वाला जो नॉवल है, वेटिंग फॉर गोडॉट, और इब्सन इम्पॉर्टेंट राइटर है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के। तो 4 इम्पॉर्टेंट है इसके राइटर्स, वो आप देख लीजिएगा। उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स, बेसिकली इम्पॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाएंगे कि ये वर्क किसने लिखा है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका फेमस नॉवल होगा उसके कैरेक्टर्स पूछ लिए जाएंगे। देन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स है वो है चिनुआ एचिबे, जिन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी थी। और ये एक ऐसा नॉवल है, इससे तो लिटरेचर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो एनवीएस और DSSB में भी पहले बहुत क्वेश्चंस आए हैं एचबे के थिंग्स फॉल अपार्ट से। अगर आप चाहते हैं कि हर एक पेपर टाइटल के अंदर मैं आपको बताऊं कि आपको कौन कौन से राइटर्स पढ़ने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस पर मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगी कि जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी में है, तो आपको इसके अंडर कौन कौन से राइटर्स पढ़ने हैं और उनके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वर्क्स है। तो अगर आप चाहते हैं मैं अलग से ऐसी वीडियो लेके आऊँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव। अब इसमें भी हमें कुछ पेपर टाइटल्स दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, ब्रिटिश लिटरेचर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, देन 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म से भी एक आधा ही क्वेश्चन पूछेंगे। देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म इम्पॉर्टेंट है, ये MA में भी है सब्जेक्ट, और ये जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स करी होगी उनके पास ये होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। साइंस फिक्शन एंड डिटेक्टिव लिटरेचर, कुछ 3-4 है ऐसे इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स जिसके अंडर ये टॉपिक आते हैं। तो लिटरेचर एंड सिनेमा, वर्ल्ड लिटरेचर में देखो कैनेडियन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, तो इनके कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं वर्ल्ड लिटरेचर के अंडर। देन लिटरेरी थ्योरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम MA इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक है लिटरेरी थ्योरी का। पार्टीशन लिटरेचर में जैसे कि जो खुशवंत सिंह ने जैसे नॉवेल्स लिखे हैं वो पार्टीशन के ऊपर लिखे हैं, तो एक आधा क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान है, वो एक पार्टीशन नॉवल है, तो वो एक एग्जाम्पल है। ऐसे और भी पार्टीशन नॉवेल्स हैं, काम है, पोएम्स है काफ़ी। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी, ट्रैवल राइटिंग विक्रम सेठ आपको पता होगा, वो ट्रैवल राइटर है। तो ऐसे ट्रैवल राइटर्स और भी हैं, उसके इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। देन ऑटोबायोग्राफीज। सो बेसिकली आपको ये सब कुछ ऑटोबायोग्राफीज सारी ही नहीं पढ़नी। बेसिकली अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी पता होनी चाहिए, ये
ऑटोबायोग्राफी किस राइटर ने लिखी है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आएगा, डिटेल में कैरेक्टर्स नहीं पूछ लेंगे इस पेपर टाइटल में। देन जेनरिक इलेक्टिव है नेक्स्ट, इसमें भी हमें 7 पेपर टाइटल्स दिए हैं। एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंसेस, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। ये आपने बीएड में किया होगा, अगर आपने बीएड करी ही होगी डेफिनेटली, और उसमें इंग्लिश के अंडर हम ये पढ़ते हैं लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। देन कंटेम्प्रेरी इंडिया, विमेन एंड एम्पावरमेंट, इससे क्वेश्चंस देखने को आएंगे। लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर, रीडिंग्स ऑन इंडियन डाइवर्सिटीज़ एंड लिटरेरी मूवमेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स हैं उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये सब कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर आ जाता है। जैसे कि रोमांटिसिज्म है, ये एक लिटरेरी मूवमेंट है। रियलिज्म है, ये एक लिटरेरी मूवमेंट है। नेचुरलिज्म, ट्रांसडेंटलिज्म। तो बेसिकली ये आपसे ये पूछ लेंगे कि जैसे रोमांटिसिज्म किसने स्टार्ट करा था। ये स्टार्ट हुआ था विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के काम से। तो बेसिकली आपको कौन से लिटरेरी मूवमेंट से कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स एसोसिएटेड है उसका आपको आइडिया होना चाहिए, और डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांसडेंटलिज्म, व्हाट इज़ रियलिज्म। नेक्स्ट है एबिलिटी इन्हांसमेंट, इसमें इंग्लिश, MIL कम्युनिकेशन, इसका मतलब है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। देन स्किल इन्हांसमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सॉफ्ट स्किल्स, ट्रांसलेशन स्टडीज़, क्रिएटिव राइटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, टेक्निकल राइटिंग। सो बेसिकली थोड़ा बहुत आपसे राइटिंग पोर्शन, कॉम्पोजिशन के बारे में क्वेश्चंस आ सकता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। अगर आ भी गए तो 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी राइटिंग पार्ट से। इन्होंने ऐसे इसको करके लिख दिया है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग, व्हाट इज़ इंटेंसिव रीडिंग, जितने भी ये सब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग है, ये आपने सीटेट के टाइम पे भी पढ़ा होगा इंग्लिश पेडागोजी के अंदर। तो ये उसी के ही टॉपिक्स हैं इंग्लिश पेडागोजी के। देन नेक्स्ट है टॉपिक्स ऑफ सिलेबस, टीचिंग, एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी। तो ये सारे ही ये बीएड के टाइम पे जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, ये 10 के 10 वही बीएड वाले ही टॉपिक्स है। ये मुश्किल नहीं होते, ये एंड का पेपर का जो पोर्शन है अपने मेन सब्जेक्ट में, जो लास्ट के 20 क्वेश्चन होते हैं वो इसके होते हैं, और वो ईजिली आप कर सकते हो। लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ, ये हमने बीएड में ये सब पढ़ा है, यही टॉपिक्स के अंडर। पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो ये सारे ही बीएड वाले टॉपिक्स हैं। अब आप ये देखिए, ये सिर्फ इन्होंने लिटरेचर का पोर्शन और पेडागोजी मेथडोलॉजी बता रखी है इंग्लिश की, इन्होंने ग्रामर का कोई भी हमें टॉपिक नहीं दे रखा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रामर का कुछ आएगा ही नहीं सेकंड पेपर में। डेफिनेटली ग्रामर आएगी। लास्ट अगर आपने ईयर का पेपर देखा होगा, ग्रामर बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। तो इस बार आप ये मान के चलिए उतनी ज़्यादा ग्रामर नहीं पूछी जाएगी, या तो ये 50-50 का रेशियो लेके चलेंगे। लिटरेचर इस बार अच्छी पूछेंगे। 2021 के पहले वाले एग्ज़ाम से अगर आपने पहले के प्रीवियस ईयर्स देखे हैं, लिटरेचर काफ़ी अच्छी पूछते थे। बस लास्ट ईयर जो 2021 का एग्ज़ाम था, उसका अगर आप एनालिसिस देखोगे, लिटरेचर में सिर्फ 8-10 क्वेश्चन थे। बट आप इस बार ये मान के मत चलिए इन्होंने इतना
डिटेल में तो सिलेबस नहीं दे रखा, बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेपर टाइटल्स बता दिए कि आपको इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप मान के चलिए 8-10 क्वेश्चन से तो काम नहीं बनेगा, आपको 30 to 40 क्वेश्चंस लिटरेचर और इस सब पोर्शन से देखने को मिल सकते हैं। इसमें आप लास्ट का टीचिंग मेथडोलॉजी हटा दो, ये तो 20 नंबर का अलग से आएगा ही आएगा। उसके अलावा मैं बता रही हूँ लिटरेचर जो आपको देखने को मिलेगी वो आप 30-40 मार्क्स की आप मान के चलिए, बिकॉज 2021 से पहले वाले एग्ज़ाम के भी अगर आप देखोगे एनालिसिस या फिर आप क्वेश्चन पेपर देखो पूरा टीजीटी इंग्लिश का मेन सब्जेक्ट का सेकंड पेपर, तो 30-35-40 क्वेश्चन लिटरेचर से आते ही हैं। और वही ब्रिटिश लिटरेचर हो गया, इंडियन लिटरेचर से 4-5 आ गए, रोमांटिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रिटिश अमेरिकन से आते हैं। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है। अगर आप चाहते हैं डिटेल में मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ पेपर टाइटल के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये तो जनरल सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, आज ही DOE ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आई होप आप अपनी जनरल पेपर की अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो मैंने वोकैब की काफ़ी वीडियोस बना दी है प्रीवियस ईयर्स के DSSB की, आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस में, आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे 5 से 6 पार्ट्स में मैंने वो वीडियो बनाई है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।